जस्ट ए मिनट, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। खुशी, आशु, नितिन, गोल्डी, विन, नित्य, श्रेयस, बेटा कैमरा ऑन करो। सर मैं पीसी ज्वाइन हूँ सर, बताया तो था सर। जो पीसी से ज्वाइन है उनके वीडियो का ऑप्शन ही नहीं आता। ऑप्शन तो आता है बेटा वीडियो का, मैं भी पीसी से ज्वाइन हूँ, बट अगर उसको हम ऑन भी करें तो ब्लैंक सी स्क्रीन आती है। चलो कोई बात नहीं। सर आप पार्टिसिपेंट्स पे जाके देख लो, जिनके कैमरे का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब सर उन्होंने वो पीसीस ज्वाइन, और जिनका आ रहा है उन्होंने ऑफ कर रखा, तो उनका शो कर रहा है सर वहां पे। सर। जो पीसी से ज्वाइन है उनका भी शो करता है कैमरा, लेकिन सर ऑन नहीं होता। जिनके फीचर नहीं है उनका तो आता ही नहीं, फीचर उनका आता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट ले लूं। सर पेज नंबर कौन सा है? यस, सर पेज नंबर। पेज नंबर बेटा ये न्यू जो लेटेस्ट वर्जन है बुक का, उसमें से सेंड किया है मैंने। ठीक है, सर हमारी बुक में नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास बुक नहीं है? बुक नहीं है तो बेटा ये डाउनलोड कर लो, ये वाला इसी में से रीड कर लेना। ओके सर। जिसके पास भी बुक नहीं है उसी के लिए ही सेंड किया हुआ मैंने ये। एक्चुअली मैं तुम्हारे को ये तीनों बुक्स में से करवा रहा हूँ। एक तो कुछ एक कंटेंट्स जो ओल्ड वर्जन था उसमें से भी करवाऊंगा, कुछ एक कंटेंट बाकी न्यू के कंप्लीट करवाऊंगा, और जो एनसीईआरटी के हैं वो भी कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, पर्टिकुलर एक ही बुक बता दो आप। बेटा एक ही बुक में सभी कंटेंट्स नहीं दिए हुए। एक ही बुक वैसे तो ले लो तुम, यही इसका लेटेस्ट वर्जन सुमिता अरोड़ा का। बट सर आपने पहले जो बताया था हम तो बोल ले आए सर। अब कौन सी ले आए? 402 कोड वाली सर। 402 वाला कोड बताया था सर आपने। हाँ तो 402 कोड सुमिता अरोड़ा की तो बताई थी, अब भी तो वही बता रहा हूँ बेटा। सुमिता अरोड़ा की 402 कोड वाली बुक ही बता रहा हूँ। तो उसमें तो ये चैप्टर है ही नहीं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम यस सर। है बेटा, ये तुम्हारे पास या तो ओल्ड वर्जन होगा, वो ओल्ड वर्जन में नहीं है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर है। एक दो दो तीन चैप्टर्स का ही डिफरेंस है। जो नहीं है वो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ बेटा। जिसके पास भी कोई भी बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे को साथ में सेंड कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होगी आप लोगों को कि इसमें से रीड करना पड़ेगा, और वो साथ के साथ इसी का ही वीडियो लेक्चर भी सेंड करूंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।
Operating system, where is the topic? Just a minute. Here is the topic. Operating system. Do you know what do you mean by operating system? Can you tell me? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा ऑन होता है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज। हमारे पीसीज में कौन सा ऑन होता है? विंडोज। एक्चुअली कंप्यूटर में कोई मैजिक नहीं होता। जैसे हमने प्रिंट का कमांड दिया तो ऑटोमेटिकली पेज चलने लग जाता है, प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली इस चीज का, यस हरिओम, Hariom, do you want to say something? No, sir. Then don't raise your hands. मिस प्रिंट का कमांड देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सेव का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है कंप्यूटर में। एक्चुअली इन सब के प्रोग्राम्स ऑलरेडी रिटन है। कहाँ पे रिटर्न है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम विच इज एक्चुअली ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू कंट्रोल अनदर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को भी ये कंट्रोल करता है, दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं पहले तुम्हें बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जब हमने रन करना होता है, स्टार्ट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमें कहाँ लाना होता है? कंप्यूटर की रैम में। कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने का मतलब ये है कि उसको कंप्यूटर की रैम में लेके आना। सपोज हम डबल क्लिक कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम आइकन पे, सपोज ओपन ऑफिस राइटर पे, तो इट मींस वी आर रिक्वेस्टिंग, यस शुभम, शुभम बेटा स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ मत करो। जब भी किसी आइकन पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं, इट मींस वी आर रिक्वेस्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ब्रिंग दैट प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। हार्ड डिस्क से रैम में कोई प्रोग्राम आएगा तभी वो प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज रन नहीं हो सकता। कोई भी प्रोग्राम रन करने का मतलब यही होता है कि उसको रैम में लेके आना। सभी प्रोग्राम स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर, और उनको रैम में लेके आने का काम किसको होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट्स ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम विच इज एक्चुअली ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू कंट्रोल other softwares and hardware resources of computer। हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी ये कंट्रोल करता है और अदर सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है। अभी मैंने बताया है कि जैसे हमने MS वर्ड या फिर कोई भी प्रोग्राम के आइकन पे डबल क्लिक किया तो रैम में आ जाएगा, बट जैसे ही मैं उस प्रोग्राम को क्लोज करूंगा तो क्लोज करते ही क्या होता है? वो प्रोग्राम रैम में से रिमूव हो जाता है, रैम का वो एरिया फिर से अवेलेबल हो जाता है, फ्री हो जाता है, हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज ओनली प्रोग्राम विच इज द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंप्यूटर्स रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हर कंप्यूटर में सेटिंग की होती है, उसके रोम में एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है? प्रांजल ये लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहे हो? इस तरह की एक्टिविटीज करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें ग्रुप में से। यस मिस, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम ऐसा होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम हार्ड डिस्क में से रैम में लोड होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। जब ये हार्ड डिस्क में से रैम में लोड हो रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते टाइम कुछ टाइम लगता है ऑन होने में। वो एक्चुअली क्यों लगता है? क्योंकि उस टाइम बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है। बूटिंग प्रोसेस मींस द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क और स्टोरेज यूनिट टू द कंप्यूटर्स रैम इज नोन एज बूटिंग। तो सबसे पहले बूटिंग होती है। बूटिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है। उसके बाद बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने का काम किसको होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली हर चीज के प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। जैसे हम कहीं राइट क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट मेन्यू आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी उसका प्रोग्राम रिटर्न है कि कोई भी यूजर अगर इस पोजीशन पे हार्ड डिस्क करे तो इस तरह की शॉर्टकट मेन्यू आनी चाहिए। अगर फोल्डर वाले आइकन पे राइट क्लिक करे तो इस तरह की शॉर्टकट मेन्यू आनी चाहिए, और प्रोग्राम वाले पे क्लिक करे तो इस तरह की शॉर्टकट मेन्यू आनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर प्री रिटन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले से ही राइट कर दिए जाते हैं। सो वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम which is actually a set of programs used to control other softwares and hardware resources of computer. Hardware resources को भी ये control करता है। There are mainly two types of operating system, CLI and interactive operating system. CLI means command line interface, command line interface. Actually ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग से ही ऐसे नहीं थे। जैसे अब तो कंप्यूटर को ऑपरेट करना काफी इजी है। हमारे सामने आइकन्स बने होते हैं, हमें आइकन पे क्लिक करना होता है, जो भी ऑप्शन हम चूज करना चाहते हैं उसके आइकन पे क्लिक कर देते हैं। फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक कर दो, हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सभी ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, मेन्यूज होती हैं, आइकन्स होते हैं, उनमें से हम इजिली कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। बट इनिशियली इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलता था हमारे को। इनिशियली हमें इंटरफेस क्या मिलता था? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते थे तो एक ब्लैंक सी स्क्रीन आ जाती थी, ब्लैंक स्क्रीन आ जाती थी। ठीक है। एक्चुअली उस टाइम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठीक है। उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता था? DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट वाज ए कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है? हर चीज का कमांड हमें लर्न करना पड़ता है कि अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है तो ये वाला कमांड यूज करना पड़ेगा, फाइल डिलीट करनी है तो ये वाला कमांड यूज करना पड़ेगा, फाइल सेव करनी है तो ये वाला कमांड इशू करना पड़ेगा। हर चीज का कमांड हमें लर्न करना पड़ता था और वो कमांड देना पड़ता था। ठीक है। और ये जो अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो इंटरेक्टिव नहीं थे। इंटरेक्टिव का मतलब यूजर्स को हेल्प नहीं देते थे। बस हमें कुछ याद है, हमने कमांड सही लिख दिया तो वो काम हो जाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। बस इतना ही होता था उसमें। ठीक है। command line interface, broadly there are two types of operating system interfaces: command line interface, interactive operating system interface. First one is command line interface. A command line interface is an older style operating system where user type in commands using keyboard. ये क्या है? एक ओल्डर स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे यूजर क्या करता है? कमांड्स टाइप करता है कीबोर्ड का यूज करके। कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेज ए प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट आता है। मैं तुम्हें शो करता हूं, ये इस तरह से आता था। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते थे तो इस तरह से ब्लैंक स्क्रीन आती थी, ब्लैक। उससे भी ओल्डर पीसीज में क्या होता था? ग्रीन स्क्रीन आती थी। और इस तरह से ये इसको बोला जाता था सी प्रॉम्प्ट। सी प्रॉम्प्ट आ जाता था। यहाँ पे हमें कमांड्स यूज करने पड़ते थे। जैसे कोई फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए क्या कमांड होता था? डेल स्पेस उस फाइल का नेम। सेव करनी है तो उसका अलग ऑप्शन Ctrl+Z प्रेस करना पड़ता था। क्रिएट करनी है तो कॉपी स्पेस कौन एंड देन स्पेस फाइल का नेम। ये सब हमें एज इट इज लर्न करने पड़ते थे कि किस में कितना स्पेस देना है, कि किस सिंटेक्स में उसको यूज करना है, किस मेथड से यूज करना है। ये हमें एज इट इज याद करने पड़ते थे। अगर कोई भी एरर हम करेंगे तो वो फाइल क्रिएट नहीं होगी, फाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है। तो उस टाइम एक्चुअली माउस भी नहीं होता था,
सिर्फ कीबोर्ड ही होता था, कीबोर्ड अवेलेबल था हमारे पास, ठीक, कोई माउस नहीं था, कोई आइकन्स नहीं होते थे, कोई साउंड नहीं होता था, वीडियो फाइल्स नहीं होती थी, बहुत बाद में बननी स्टार्ट हुई हैं। इनिशियली डोस के टाइम में, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के टाइम में, सिंपली हम कमांड्स टाइप करते थे, उन कमांड्स की हेल्प से फाइल्स क्रिएट करते थे। Computer normally displays a prompt on screen where user can type the desired command. कंप्यूटर नॉर्मली एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता था स्क्रीन पे, जहां पे यूजर डिजायर्ड कमांड टाइप कर सकता था। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सच विद सच इंटरफेस आर डीडीएस। इट इज नॉट डीडीएस, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है डीडीएस, इट इज डीओएस, डोस, मिस प्रिंटिंग है ये। डीओएस, डोस, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? कमांड लाइन इंटरफेसेस वाले। ये मैंने तुम्हें भी शो किया है, ये बुक में भी शो किया हुआ है, इस तरह से कमांड लाइन इंटरफेस आता है, ठीक है। सेकंड वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हर स्टेप पे हेल्प करते हैं। द इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू गिव कमांड्स विदाउट टाइपिंग। हम बिना टाइपिंग के कमांड्स दे सकते हैं, जस्ट बाय पॉइंटिंग। आशु यादव, आशु, गलती से क्लिक हो गया सर। The interactive operating system allow user to give commands without typing. Interactive operating system में हम बिना कमांड टाइप किए कोई भी कमांड इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर टू टाइप्स के हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको विम्प भी बोला जाता है, विम्प इंटरफेसेस। GUIs, GUIs are visual interfaces in which instead of typing in commands the user can use a mouse to point and click objects on screen, ठीक है। योगेश, GUIs are visual, yes, नितेश मांगड़ा। GUIs are सर visual। आप एनिमेशन ऑफ कर दो। क्या कर दो? हेलो, सर सर हमारे फ्री राइटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा किसी के भी। कहाँ से होता है बेटा, मेरे को बताओ एक बार। सिक्योरिटी में जाके एनोनेट ऑफ कर दो सर। कहाँ पे होगा? एनोनेट, कहाँ पे एक ऑप्शन ओपन आएगा? करो। एनोनेट। एनोनेट बेटा आ तो नहीं रहा। अच्छा, एनोनेट ये वाला, इस पे आके ये क्या करूं? एनोनेट पे सर जूम की स्क्रीन ओपन कर लो। जूम की स्क्रीन ओपन कर दूं? वहां से पता है तुम्हें ऑप्शन? यस सर, ओके, मैं यस सर। शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ एक बार। ये स्टॉप शेयर किया, अब बताओ। स्टॉप शेयर क्यों कर दिया, आप बताएंगे कैसे हम? अच्छा, शेयर स्क्रीन, इसको चलो बेटा, मैं बाद में ये ऑप्शन देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये सभी ध्यान Okay, रखो, किसी सर ने DOS की फुल फॉर्म बता दो। किसकी? DOS। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUIs आर विजुअल और ग्राफिकल। DOS की सर। किसकी? DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। GUIs are visual or graphical interfaces in which instead of typing in commands the user can use a mouse to point and click objects on the screen. ठीक, इसमें
कमांड्स को टाइप करने के बजाय यूजर क्या कर सकता है, माउस का यूज करके पॉइंट कर सकता है और क्लिक कर सकता है। द मेन फीचर्स ऑफ GUI आर विंडो, आइकन, मेन्यूज, पॉइंटर्स। मेन फीचर इसके क्या होते हैं, विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विम्प। विम्प मीन्स विंडो, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स, विच मेक दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिव इन नेचर, जिससे ये इंटरेक्टिव बन जाते हैं, इजी टू यूज बन जाते हैं। दे प्रोवाइड GUI इंटरफेस टू फैसिलिटेट मूव एंड इजी इंटरेक्शन टू द यूजर। इसकी हेल्प से इजीली इंटरेक्ट किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ सच GUI सिस्टम। विंडो भी इसका एक एग्जांपल है, मैक भी इसका एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी नहीं है कि विंडो ही हो, विंडो भी होता है, विंडो के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। उसके अलावा यूनिक्स, लाइनेक्स, बोस, कई ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्टली हमारे एरिया में कौन सा यूज होता है, विंडोज यूज होता है, इसलिए हमारे कंप्यूटर में हमेशा सबसे पहले कौन सा ऑन होता है, विंडोज। बट कुछ कंपनीज में जब जाओगे तो वहाँ यूनिक्स, लाइनेक्स भी यूज हो सकता है, ठीक है। The GUI operating system that provide graphical interface and allow access to user via mouse or trackpad or trackball. What do you mean by trackpad or trackball? Actually, माउस से पहले एक और डिवाइस डेवलप हुआ था, दैट वाज ट्रैक बॉल, और ट्रैक पैड भी बोलते थे उसमें। ट्रैक बॉल क्या होता है, इस तरह से एक स्क्वायर एरिया होता है और इसके बीच में सेंटर में एक बॉल लगी होती थी, उस बॉल को हमें फिंगर से रोटेट करना होता था। फिंगर से राइट करेंगे तो पॉइंटर राइट जाएगा, फिंगर से लेफ्ट करेंगे तो पॉइंटर लेफ्ट जाएगा। दैट वाज इज ट्रैक बॉल। ट्रैक पैड तो आजकल लैपटॉप्स में भी यूज होते हैं। इस तरह इतना सा एरिया होता है, वहां पे हम जिस साइड फिंगर को ले जाते हैं उसी साइड माउस मूव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करे, द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एंड अलाउ एक्सेस टू यूजर्स वाया माउस और ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल आर ऑफन एब्रेविएटेड टू विम्प। इनकी एब्रेविएशन एज ए विम्प दी जाती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। विम्प operating system require much more RAM compared to command line operating system, but WIMP अगर हम यूज कर रहे हैं WIMP ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें रैम ज्यादा बड़ी चाहिए होती है, रैम एरिया ज्यादा चाहिए होता है, जबकि कमांड लाइन वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनको रैम कम चाहिए होती है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट क्रिएटेड बाय जीरोक्स कंपनी ने डेवलप किया था 1973 में, सबसे पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। The idea was further developed by Apple on their Macintosh system। फिर Macintosh ने उसके बाद इसी तरह का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था। और जो विंडोज है, विंडोज एक्चुअली डेवलप हुआ था 1985 के नवंबर में, वहां से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। विंडोज का फर्स्ट वर्जन जो था 1985 के नवंबर में डेवलप हुआ था, ठीक है। सो दीज वर दी GUI इंटरफेस। सेकंड, टच स्क्रीन इंटरफेस, इनको पोस्ट विम्प इंटरफेसेस भी बोलते हैं। आजकल लैपटॉप आए हुए हैं टच स्क्रीन वाले, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टच स्क्रीन इंटरफेस या फिर पोस्ट विम्प इंटरफेसेस। These operating system are also interactive in nature and provide access via touch on screen। ये हमें access कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्क्रीन पे टच करके। Touch screen technology allow people to use their fingers to select icons and options straight from the device screens। ठीक, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी हमें अलाउ करती है कि हम फिंगर्स का यूज करके आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शंस डायरेक्टली डिवाइस की स्क्रीन से ही सिलेक्ट किए जा सकते हैं। Modern portable devices such as mobile phones, PDAs and tablets, modern car dashboards, modern cockpits, etc. often use touch screen technology। कई ATM में भी टच स्क्रीन, कई में क्या, मोस्टली सब में ही टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। Key feature of a touch screen interface include many finger-based gesture apart from touch, which are pinching of screen, rotating of screen, स्वाइपिंग ऑन स्क्रीन। मीन्स अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, पिंच करके अलग ऑप्शन चूज होगा, रोटेट कर अगर हम फिंगर से कुछ चीज रोटेट करते हैं तो अलग ऑप्शन यूज होगा, स्वाइप करते हैं तो अलग ऑप्शन यूज होगा, ठीक। एग्जांपल ऑफ OS सपोर्टिंग सच इंटरफेसेस आर विंडोज 8, विंडोज 10, एंड्रॉइड। जो फोन में यूज होता है वो कौन सा होता है, एंड्रॉइड।
विंडो 8, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 10 जो है वो टच स्क्रीन को भी अलाउ करते हैं, टच स्क्रीन को भी हैंडल कर सकते हैं। ऑल विम्स आर GUIs, जितने भी विम्स हैं वो GUI तो होते ही होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन सभी GUI जरूरी नहीं है विम्स होंगे, मींस सभी में टच स्क्रीन की फैसिलिटी हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। Some commonly used operating system, कुछ commonly used operating system है, let us have a look at some most commonly used operating system. First one is Linux. Linux is the name of a popular computer operating system. It is the most famous example of free software and open source development, as it is not only freely available but also its underlying source code is available to all and anyone can freely openly use it, modify it and redistribute it. मीन्स लाइनक्स जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है इसको। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, हम इसको फ्रीली डाउनलोड करके, जैसे विंडोज हम अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, मोस्टली जो हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज होती है, जैसे हम किसी भी शॉप कंप्यूटर वेंडर के पास जाते हैं, विंडो डलवा के आ जाते हैं 150 रुपए में, 200 रुपए में, दैट इज इलीगल। एक्चुअली वो क्या होता है, इलीगल होता है, वो ओरिजिनल विंडो नहीं होती, ठीक, वो ओरिजिनल वो विंडो पायरेटेड होती है, ठीक है। उस तरह की विंडो मतलब इस तरह की विंडो यूज करने पे हमारे पे केस भी हो सकते हैं, बट एवरीवन इज यूजिंग इट। इवन बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये हमारे पास चोरी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन लाइनक्स जो है, लाइनक्स हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। लाइनक्स हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। इवन इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके अगर किसी ने प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो इसमें चेंजिंग भी अलाउड है, कि आप अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग करके खुद यूज कर सकते हो, या फिर चेंजिंग करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। द लाइनक्स कर्नल वाज रिटन ओरिजिनली बाय फिनिश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिनस टोरवाल्ड। मिस्टर लिनस टोरवाल्ड ने लिखा था, फिनिश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने। लाइनक्स इज वन वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोर्टेड बाय मैनी बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड वेंडर्स। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और वेंडर्स हैं वो इसी को यूज कर रहे हैं। लाइनक्स कैन बी डाउनलोडेड, ये लाइनक्स की साइट का एड्रेस है www.linux.org। यहाँ से हम फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइनक्स इज पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर सेट ऑफ प्रोग्राम। एक सेट ऑफ प्रोग्राम यूज किया जाता है लैम्प। लैम्प मीन्स लाइनक्स, अपैचे, माई एसक्यूएल एंड PHP। इन चारों का यूज करके एक बहुत अच्छी मतलब वेबसाइट्स का काम प्रॉपरली किया जा सकता है, तो ये इसी सेट का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज नेम ऑफ सेवरल फैमिलीज ऑफ GUI, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने डेवलप किया था इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज इन नवंबर 1985 इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। क्योंकि उस टाइम ओल्डर टाइम में 1985 के पास एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था नवंबर 1985 में इसका फर्स्ट वर्जन विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड्स पर्सनल कंप्यूटर मार्केट, ओवरटेकिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, वो भी क्या था, वो भी GUI था, बट इसने उसको ओवरटेक कर दिया था। इसमें फीचर्स ज़्यादा थे, इसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया था। विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड प्रीवियसली, इससे पहले मैक वाला था और एक और भी था, 2-3 और भी थे, बट इसने सबको ओवरटेक कर दिया था। द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 10। जो रिसेंट वर्जन है वो कौन सा है? विंडोज 10 है, ठीक है। सेकंड कौन सा है? बोस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। बोस मीन्स भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। लाइनक्स, ये भी लाइनक्स की ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, लाइनक्स का ही एक वर्जन है। इज एन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GNU लाइनक्स बेस्ड ऑन डेबियन। मीन्स
ये एक इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में इसको थोड़ी सी चेंज करके उसको बोस में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लाइनक्स में ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम कोई भी इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट, इंटरनेट असेस सॉफ्टवेयर। इसमें एक्चुअली लाइनक्स का वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फीचर यूज कर दिए, साथ में ऑफिस की एप्लीकेशन के कुछ सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर दिए, और इंटरनेट को असेस करने के सॉफ्टवेयर भी इसी में डाल दिए, फायरफॉक्स एटसेट्रा। ठीक है, ईमेल, पिडगिम, चैटिंग के लिए, ये सभी सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, दैट इज बोस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, एंड फाइल शेयरिंग कन्वर्टर एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, इन सबको कंबाइन करके। द डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशन हैव बीन लोकलाइज्ड टू enable the use of Indian languages। जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, मीन्स डेस्कटॉप पे में जो एनवायरनमेंट मिलता है उसमें हम अपनी इंडियन लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं बोस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ इज Solaris। Solaris operating system, usually known simply as Solaris, is a free Unix based operating system। प्रांजल बेटा आपके यहाँ से आवाज आ रही है? The Solaris operating system, usually known simply as Solaris, is a free Unix-based operating system introduced by Sun Microsystems। Sun Microsystems ने डेवलप किया था 1992 में Solaris को, ठीक है, as the successor of Sun OS। इससे पहले इन्होंने डेवलप किया था Sun OS, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। इसके बाद इन्होंने ये वाला Solaris डेवलप किया था, जो काफ़ी पॉपुलर है, इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद लास्ट आ जाता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। These days मोबाइल डिवाइसेस हैव टर्न्ड स्मार्ट। आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल डिवाइसेस स्मार्ट हो चुके हैं, कर्टसी स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कॉमन इसमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, और कॉमनली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, एंड्रॉयड और एक एप्पल iOS। एप्पल के जो फोन्स होते हैं उसमें एप्पल iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, और हमारे जो नॉर्मली हम मोबाइल लेके आते हैं उसमें क्या होता है, एंड्रॉयड यूज होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर KaiOS भी होता है? क्या चीज? KaiOS भी तो होता है सर? बहुत सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे हैं, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, किसी को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते